राधे राधे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी सो के उठ गए हैं। हमारे लड्डू गोपाल स्टेटस चैनल में आप सबका स्वागत है। और देखिए हमारे प्रभु जी को कितने अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं अपने प्रभु जी को स्नान करने के लिए पानी को हल्का गुनगुना कर दी हूँ और मैं अब उनको स्नान कराने जा रही हूँ। तो मैं प्रभु जी को अब जो है स्नान कराने चल रही हूँ और इनका जो है मैं वस्त्र निकाल रही हूँ। तो हमारे प्रभु जी स्नान करने चले। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ आज मैं आप सबको एक कहानी बताऊंगी काली खां की, जो कि काली खां एक मुस्लिम थे। तो एक कृष्ण जी का मंदिर था, उनके सामने काली खां जो है रोज़ झाड़ू उड़ू लगाते थे और जितने भक्त थे भगवान के दर्शन करने आते थे। तो कृष्ण जी का मंदिर सामने ही था, तो वो भी कभी कभी उनका जो है दर्शन कर लेते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि काली खां भगवान का डेली दर्शन करने लगे और उनके मन में भगवान के लिए श्रद्धा बढ़ती चली गई। अब वो क्या करते थे कि पूरा दिन वहीं पे रहते, जैसे कोई वहाँ से हटता और भगवान को देखते। वो भगवान का एक झलक पाने के लिए पूरा दिन काले खां वहीं पे रहते। और अब घर वो जो है लेट जाने लगे, तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा करने लगी, बोली कि आप जो है इतना लेट क्यों आते हो। तब वो बताए कि जो है हमें कृष्ण जी के मंदिर में जो है झाड़ू बहारू करता हूँ और उनका दर्शन करता हूँ, तो हमें वहाँ से आने का मन नहीं करता है। तब वो बोली कि आप मुस्लिम हो और जो है कृष्ण जी की पूजा करते हो, ये गलत बात है। उसकी पत्नी उनको बहुत डांटने लगी। तब क्या हुआ कि उसके मतलब जितने रिश्तेदार थे सब गुस्सा करने लगे कि आप जो है अल्लाह को छोड़ रहे हुए, गलत बात है, हमारे लिए तो अल्लाह हैं, तो आप कहाँ वहाँ पे चले गए, कुछ भी नहीं है। लेकिन काले खां को भगवान से बहुत प्रेम हो गया था, वो किसी की बात नहीं सुनते थे, सिर्फ आते थे और झाड़ू लगाते पूरा दिन वही, एक नज़र देखने के लिए कोई यहाँ से हटे तो मैं भगवान का दर्शन कर लूँ, बस यही उनके मन में था। तो काले खां को कोई औलाद नहीं था। तो क्या हुआ कि उसकी पत्नी बोली कि आप जो है हिंदू धर्म में जा रहे हो, इसलिए अल्लाह है हमें बच्चे नहीं दे रहे हैं। तो काले खां ने कहा कोई बात नहीं है, हम जो है भगवान का ही, कृष्ण भगवान का ही पूजा करेंगे और उसके बाद जो है बच्चा हो या ना हो कोई बात नहीं, हमें विश्वास है कि हमारे कृष्ण जी जो है ये ज़रूर हमें औलाद देंगे। काले खां को सब लोग बहुत डांटने लगे। अच्छा, काले खां को अब भी एक मौका मिल गया कि घर पे सब लोग डांटते थे तो भगवान के पास उनको रहने का पूरा टाइम भी मिल गया। वो जो है उसमें भी बहुत खुश थे। तब एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी जो है बहुत गुस्सा की, बोली कि हमें औलाद नहीं हो रहा है, सब लोग जो है ताने भी मारते हैं। तब वो बोला कि हमें विश्वास है कि हमारे जो मदन मोहन हैं हमें ज़रूर औलाद देंगे, हम उनका ही भक्ति करेंगे। तो उसकी पत्नी बोली कि ठीक है जाइए आप वहाँ पे करिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमारे अल्लाह हमसे रूठ गए हैं। तब कुछ दिन हो गया तो उसकी पत्नी जो है बोली कि आप घर पे अब मत आइएगा, वहीं पे रहिएगा जो है। तब आए का जो है काले खां भगवान से बोले कि भगवान मैं क्या करूं, आप जो है मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। तो प्रभु जी हमारे जगन्नाथ जी हैं तो सबके लिए हैं, उनके लिए तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, जो भक्ति करे, मन से प्रेम करे, श्रद्धा करे, वो सबके लिए हैं। तो क्या हुआ, 2 महीने बाद उनकी पत्नी को जो है बच्चा होने वाला हुआ। तब वो जाके बोले कि देखिए हमारे माधव जी, कृष्ण मुरारी जी हमारी विनती को स्वीकार कर लिए हैं और उनकी कृपा से हम जो है पिता बनने वाले हैं।
तो उसकी पत्नी बोली कि नहीं, ये हमारे अल्लाह ने हमको दे रहे हैं, तुम्हारे मदन मोहन कृष्ण मुरारी जी नहीं दे रहे हैं। तब वो कुछ भी नहीं बोले। वो तो जानते थे कि हमारे प्रभु जी हमको औलाद दे रहे हैं और पिता बनने का सौभाग्य हमारे कृष्ण जी हमको दे रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर इनको लगता है अल्लाह है तो इनके लिए है, लेकिन मेरे लिए तो हमारे कन्हैया ही हैं हमें ये खुशखबरी देने वाले। तो उसके बाद 9 महीने बाद इनको लड़का हुआ काले खां को। तो बहुत खुशी मनाए और प्रभु जी के पास उनको लेके आए, दर्शन करवाए। अच्छा, उनका बेटा भी काले खां की तरह कृष्ण भगवान को पूजने लगा। वो अपने अल्लाह को नहीं पूज रहा था। तो उसका बेटा 8 साल का हो गया। तो एक दिन कहीं गया था, वहाँ पे उसको नाग डस लिया। अब काले खां जो थे मंदिर में थे भगवान के पास, वहीं पे बैठे थे। उनको मतलब देख रहे थे कि एक झलक मिल जाए। पूरा दिन इनका दर्शन करने के लिए काले खां वहीं पे रहते थे। तब उसकी पत्नी आई, बोली कि आप यहीं पे बैठे हो, इनका ही पूजा करो, हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया। तो काले खां ने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ भगवान को ही देख रहे थे। बोले कि जब हमारे साथ प्रभु जी हैं तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई, बोली कि आप नहीं सुन रहे हो, और बहुत गुस्सा होने लगी। तब उसकी पत्नी बोली कि अगर आज मेरा बेटा नहीं ठीक हुआ, नहीं जिंदा हुआ, तो मैं आपको और आपके कृष्ण जी को भी नहीं छोड़ूंगी। तब वही कह के वो चली गई। और काले खां जो है प्रभु जी को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन कि मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं, भगवान जी हैं, सब ठीक कर देंगे। उसकी पत्नी चली गई। तब थोड़ी देर बाद काले खां वहाँ से उठे और वहाँ पे गए। तब देखते हैं कि उसका बच्चा जो है ख़त्म हो गया। तो बहुत निराश हो गए। उसके बाद बच्चे को गोद में उठाए और कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने लेके चले आए, क्योंकि वो अंदर जा भी नहीं पाते थे कि मुस्लिम थे, इसलिए उनको कोई अंदर जाने नहीं देता था। और वहीं उसको रख के रोने लगे। बोले कि अब कृष्ण कन्हैया मैं क्या करूं, मेरा ही औलाद था, वो भी आज ख़त्म हो गया। अब आप ऐसा कुछ चमत्कार करिए जिससे मेरा बेटा जीवित हो जाए। तो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। और उसके बाद जब बहुत रो रहा था, काले खां की जब आंसू गिरी बच्चे के ऊपर, तो बच्चे का रंग जो काला हुआ था विष की वजह से, वो सब ठीक होने लगा और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चा बिल्कुल ठीक हो गए और उठ के खड़ा हो गया। बच्चा भी वही कृष्ण भगवान की पूजा करने लगा, एकदम अपने पिता की तरह। तो जब बच्चा जीवित हो गया, उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसके बाद वो भी कृष्ण की भक्त हो गई। तो दोनों एक मुस्लिम थे लेकिन भगवान की भक्ति करते थे। भगवान हमारे ऐसे ही हैं, अगर उन पर कोई विश्वास करे मन से कि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, ठीक कर देंगे, तो सब कुछ ठीक कर देते हैं। लेकिन हमें भगवान से सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए और प्रेम करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप सबको, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भगवान की भक्ति मन से करिएगा, प्रेम करिएगा उनसे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।